एक ताजा खबर यह है कि अजीत डोभाल पहुंच गए हैं और पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है और एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं। और उधर अमेरिका से खबर आई है कि अमेरिकी डॉलर अपने 30 साल के इतिहास में सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है और रशियन रूबल जो है 28,726 सैंक्शंस के बावजूद दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बना हुआ है। डॉलर के गिरने के पीछे की वजह पंकज जी कुछ सामने आई है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी खबर है, ये तो टैरिफ खेलते रह जा रहे हैं। ये इसलिए मैंने बताया ना कि दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में दूसरे से जुड़ी हुई है। इस पगला को यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम यूरोप से, भारत जैसे देश से और रशिया चाइना पे सैंक्शन लगाकर अमेरिका का भी नुकसान कर रहे हो। चाइना ने एक काम किया है, पता है ना क्या किया है? उसने जब प्रोडक्ट भेजा तो उसने उस पर लिख दिया इस प्रोडक्ट का मेकिंग और एक्सपोर्ट कॉस्ट तो मान लिया कि 120 रुपए ही है, लेकिन अमेरिका में 240 रुपए बिक रहा है, 120 रुपीज ट्रम्प टैक्स करके भिजवा दिया। ये प्रोडक्ट्स पे लिखा जा रहा है। हाँ, और चाइना ने किया। भारत को भी यही करना चाहिए कि अगर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया होता तो ये दवा आपको 100 रुपए मिलती, क्योंकि उसने 100% टैरिफ लगा दिया, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को 200 रुपए मिल रही है। एमआरपी $200 दीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे वो प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? नहीं, अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएगी, वहां महंगाई की मार पड़ेगी। भारत अगर आज अपने दवाओं को दुगनी कीमत पर भी बेचेगा ना तो अमेरिकी दवाओं से सस्ती ही मिलेगी। इतना कम प्राइस है इंडियन। नहीं तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, तो क्या उस प्रोडक्ट की बिक्री बंद हो जाएगी? उससे ऐसा कुछ होगा? महंगा मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कम बिके। अच्छा, मान लिया कि एक कंपनी है फाइजर और एक कंपनी अपने यहां कोई भी कर लीजिए, कोई भी दवा कंपनी इंडियन कर लीजिए, सिप्ला कर लीजिए, सबसे महंगी है। सिप्ला के दवा की कीमत फाइजर के दवा की कीमत से 60% कम है। अब मान लिया कि ट्रंप ने इस पे लगा दिया 100% टैक्स। अगर मान लिया कि फाइजर के बराबर भी बेचना शुरू कर दिया या थोड़ा सा कम भी किया तो बहुत ज्यादा वहां की दवा है ना, और फिर वो सप्लाई भी उतना नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा दवा की सप्लाई भारत कर दे तो मजबूरी में खरीदना ही होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अमेरिका में से हर तीसरा डॉक्टर जो है वो इंडियन है। वो दवा इंडियन कंपनी वाला रिकमेंड करता है क्योंकि पढ़ाई उसने यही पढ़ी। अच्छा। तो डॉक्टर जो दवा लिखेगा वही मरीज खरीदेगा। ट्रंप बीमार पड़ेंगे ना तो हो सकता है उन्हें इंडियन गोली खानी पड़ेगी। मंगाया था ना कोरोना के टाइम में। तो ये स्थिति है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि घाटे या नुकसान की बात नहीं है, ये पागलपन है। उनको लगता है कि सारी दुनिया को अमेरिका पाल रहा है और अमेरिका ने किसी पे टैरिफ लगा दिया तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पंकज जी उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि भारत को दरकिनार कर पाकिस्तान से अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहिए? नहीं, वो पाकिस्तान से दोस्ती नहीं बढ़ा रहे, भारत को इरिटेट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुमने हमारा कहना नहीं माना, तुमने हमको क्रेडिट नहीं दिया सीजफायर का, इसलिए हम पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं। वो चिढ़ा रहे हैं, देखो तुम पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे ना, हम उसको $200 मिलियन दिलवा दे। पर इससे अमेरिका को क्या फायदा वो नहीं सोच रहा है। ये है। और पाकिस्तान, देखिए जो जिम्मेदार दो राष्ट्र होते हैं ना तो वहां डील होती है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ होगा ना तो उसको ट्रेड डील बोलेंगे। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के बीच कुछ भी होगा ना तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, उसको दान कहते हैं या कर्जा कहते हैं। हाँ, भीख कह लीजिए। तो पाकिस्तान के साथ किसी भी देश का जो कुछ भी होता है ना वो डील नहीं कहलाता, वो भीख कहलाता है। भारत के साथ कोई भी देश करता है तब डील कहलाता है। डील बराबरी वालों में होता है, भिखारी को दान दिया जाता है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि हम इस बात को रोकते हैं कि पाकिस्तान को पैसे दे दिए। दुनिया इस बात से खुश है कि हमने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया, हायर इंटरेस्ट पे दिया, हमें वापस मिलेंगे। पाकिस्तान इस बात से खुश है कि देते रहो बेटा, हमको लौटाना थोड़ी ना। तीनों खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, इंटरनेशनल मीडिया के बीच में घिरे हुए हैं और उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया
कि आप तो खुद ही रशिया से व्यापार कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ से यही आरोप लग रहे हैं कि आप तो व्यापार कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। कि ऐसा पॉसिबल है कि राष्ट्रपति को ही ना पता हो कि देश का व्यापार किस देश के साथ हो रहा है, या ये सबको सच में बेवकूफ समझने लगे हैं? नहीं, दो बातें हो सकती है, या तो सचमुच इसे पता नहीं। मैंने एक बार बताया था कि राष्ट्रपति के लिए पर डे सीआईए की एक ब्रीफिंग होती है जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बताया जाता है। ये इंसान उस ब्रीफिंग को अटेंड नहीं करता, ये वहीं के सदस्य ने बताया था, तो हो सकता है इसको पता नहीं है। और दूसरा, पता है भी तो इसके पास जवाब नहीं, इसका क्या जवाब दे, इसलिए डक कर दिया, क्वेश्चन को आगे बढ़ गया। ये बात ट्रंप को किस बात से चिढ़ है पता है? भारत से किस बात से चिढ़ है? ये रशियन ऑयल वगैरह छोड़ दिए, उसको चिढ़ है कि इसको नोबेल लेना था और हमने क्रेडिट नहीं दिया। ये आदमी 36 बार कह चुका है कि भारत पाकिस्तान का बीच सीज़फायर करवाया, और मोदी ने खड़े होकर कह दिया कि भाई कोई बात ही नहीं। बस ये इसी नाराजगी बात से, और कोई नाराजगी नहीं है। और एक और मैं बड़ी खबर दे रहा हूं कि भारत कंसीडर कर रहा है कि क्वाड की अगली बैठक में शायद वो एब्सेंट करे। अच्छा, वो हाँ, ये देखिए, तो इसलिए कह रहे हैं ना कि भारत जैसे देश से खराब रिश्ते रखकर अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अपनी झुंझलाहट, पर्सनल ईगो के चलते खुद का नुकसान कर रहा है, और भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब परमाणु परीक्षण के बाद भारत पे कंप्लीट सैंक्शंस लगाए थे, कंप्लीट प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, तब तो भारत का कुछ बिगड़ा नहीं। और ये टैरिफ 25% से तो क्या फर्क पड़ने वाला है? भारत की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। हम रशिया, चाइना से, दुनिया के सारे, अच्छा, जितना ट्रंप का घाटा होगा ना 25% से, उतना तो हमने एफटीए साइन कर लिया ब्रिटेन के साथ। नहीं, लेकिन एक चीज और देखिए ना, रशिया पहुंचते हैं अजीत डोभाल और इधर से आप खबर बता रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर गिरा है। हाँ, कल की खबर है वो, ब्लूमबर्ग की। अच्छा, अपने 3 डिकेड्स के इतिहास में सबसे कमजोर स्तर पर अमेरिकी डॉलर है। ये हाल कर दिया इस इंसान ने अपने सनकपन में, और ये कह रहा है ना डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। मैंने आपको एक खबर भेजी है, ट्रंप के जो ट्रंप का जो इंफ्रा का है ना, ट्रंप इंफ्रा, जो इसका ब्रांड नेम से बिकता है, उसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसने भारत में किया है। कंपनियां मालामाल हो रही है, इनको डेड इकोनॉमी दिखाई दे रही है। हाँ, डेड इकोनॉमी में खुद तो इन्वेस्ट कर रहा है और दुनिया को बता रहा है। ये चिढ़ है, और ब्रिक्स से इसको सबसे चिढ़ है, चाहे वो चाइना है, रशिया है, ब्राजील है, इंडिया है। ये धमका रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ नहीं कर सकेगा। अंत में फ्रस्ट्रेट होकर देखिएगा, ये दोस्ती का हाथी बढ़ाएगा। बस शांत रहना है, कोई बोलना नहीं, रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। जब हर बात पे हम जवाब देने लगे तो पाकिस्तान जैसी हालत होगी। ये इसको करने दीजिए, हमें जो अपना काम है हम करते हैं।